ये करे वीर बजरंगे जो बोले सो अभय। सनातन धर्म की धर्मानुरागी बंधुओं, हमारे मानस वक्ता याज्ञवल्क्य जी को इस कथा के भाव मिले और आप जैसे श्रोता भारद्वाज रूप में और माघ मास में प्रयाग का तीर मिल जाए, क्योंकि जहां पापादि तीर पर लग जाते हैं, किनारे पर लग जाते हैं, फिर वो तीर्थ बन जाता है। और एक कुरुक्षेत्र की गाड़ी तो नाम ही जिसका कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कभी वो हजरत निजामुद्दीन आए थे, शाम को इसी गाड़ी में बैठे और कुरुक्षेत्र में स्नान किया, सुबह इसी में वापिस आ गए, पहुंच गए। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हमारे याज्ञवल्क्य जी ने जो बात कही, वो शंभू पहुंच गए कुंभज के पास। मैं अब उस स्थान पे ले जाता हूँ। पहले तो मैं उस स्थान पे गया हुआ था, और क्या कहते हैं, पहले कोई बड़े नेता आते हैं तो उनके लिए तैयारी वारी सजाने की। ये अपने रणधीर कश्यप जी है ना, ये जा रहे हैं वहीं, क्या कहते हैं, औरंगाबाद, भीमा शंकर वगैरह। मैंने सोचा हम पहले ग्रुप को लेके जाते हैं ताकि इनके थोड़ी व्यवस्था में हो जाए। वहां जाके मैंने फोन भी किए, पता नहीं रोहतास ने मना कर दिया क्या, फोन ही नहीं उठाया। बड़ी दूर चलना है, बड़ी दूर नगरी है रोहतास जी, फोन उठा लिया करो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ भागा जाए समय का घोड़ा रे, भागा जाए समय का घोड़ा रे। अपने नरेश जी जानते हैं, तो कई फोन नहीं उठाया। मैंने कहा मैं जोत महोत्सव पे जा रहा हूँ, अभी रहने दो। फिर मैंने तुलसी जयंती मैंने मनानी पड़ गई, ऐसा ना हो मैं कि दोबारा आके प्रधान बन जाऊं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ भागा जाए समय का घोड़ा रे, भागा जाए समय का घोड़ा रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। वैसे सारा जग अपना है, पर अपना फिर भी मैं इनके लिए तैयारी कर आया हूँ। नरेश जी यहाँ बैठे हैं, मेरे गवाह विटनेस और भी होंगे जो साथ गए थे। आगिन्ने कोण में, औरंगाबाद के कोण में, वहां जाके बस नाम ले देना, आपकी सारी व्यवस्था मिल जाएगी, चाय की पानी की बड़ी दिक्कत। क्यों जी नरेश जी, है ना बात, मैंने वहीं जाके कही थी। और मैंने खूब फोन, फिर मैंने कह दिया भाई फोन खराब हो। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने नहीं उठा, मैंने कहा वो बिजी होंगे, व्यस्त हैं, मैं कहा वो आएंगे। ऐसे ही भीमा शंकर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, प्रभु की कृपा बनी रहे। अब मैं आपको उस स्थान पे लेके जाता हूँ जहाँ महादेव जी आपने बताए, भगवान शंकर शंभू से अर्थ जान लें, एक भवानी हुई जिसने शुंभ को मारा, भगवान शंकर ने भी शुंभ को मारा। बड़े ध्यान से सुने इस बात को। और जहां जहां भवानी के वास है, 51 शक्तिपीठ है, वहां वहां शंभू का भी वास है। क्योंकि शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर धारे, ओ मैया महिषासुर धारे, शुंभ विलोचन नैना, उन्नीस दिन मदमानी, पीरू शंभा की कृपा कब होती है? जब वो शंभू किसका वध कर देते हैं? जालंधर का वध कर देते हैं। जालंधर शक्तिपीठ है, एक स्तंभ जहां गिरा, ध्यान दीजिए, जानना स्तंभ, वो तालाब, वो सुंदर स्थान। और फिर वो भगवती, ध्यान दीजिए, वो जो वृंदा का रूप ले लेती है, फिर उसकी मांग में सिंदूर विराज जाता है। तुलसी का विवाह हुआ, क्यों करते हैं तुलसी का विवाह, ध्यान दीजिए। और सारे, आप जानते हैं, सारे श्रृंगार जो सुहागिन के होते हैं, सारा बड़ा इसका गहरा संबंध है। पर वही बात है, समय थोड़ा है रोहतास जी,
आप जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर वो मांग में सिंदूर आ गया, जो धूम्र विलोचन जिनसे आग निकल रही थी, ध्यान दीजिए, वो मृग मद का टीका बन गया। मृग मद किसको, देखिए मृग मृग मद होती है कस्तूरी, मृग के अंदर जो मद होता है वो दौड़ता रहता है। ये आप सब थोड़ा को जान लें, एक मृग मद का टीका होता है, बड़ा तांत्रिक, उसका भाव भी होता है, ध्यान दीजिए, जो धूम्रता से फिर एकदम लावण्यता की तरफ ला देता है। और वहां जहाँ योनि की पूजा होती है, मार्च में अपने नरेश जी फिर जा रहे जत्था था वो, वहां मृग मद का भी टीका लगता है। फिर वो मांग सिंदूर विराज को मृग मद को मैया जी को मृग मद को, ये उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र वदन ओम जय अम्बे गौरी, तो जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन मैया जी को निस दिन गावत हरि परमासी मेरी, ओम जय अम्बे गौरी। एक बार कुंभल ऋषि शंभू ऋषि, देखिए शंभू पहुंच गए, कहां पहुंच गए, अब मैं उस स्थान पे ले जाता हूं आपको मानसिक रूप से। अब वो स्थान है, बहुत दिनों तक शिरडी की शरण रही, हिंदुओं फिर जाग जाओ। खैर मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं उस दिवंगत उस आत्मा को, शंकराचार्य को भी नमन करता हूँ, अपने हिंदू आदियों को भी नमन करता हूँ, जिनका तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला और आप उस शिरड से मुक्त हुए, शिरडी से, ध्यान, क्योंकि जब शिरडी हो जाती है एक चीज, और उससे पहले अन कई गांव हैं। जैसे आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बीच में एक खेड़ा गांव पड़ गया, आप शिरडी की तरफ जाते हैं, मनमाड़ से शिरडी की, तो अनकई गांव पड़ता है। और अनकई से उस तरफ वही स्थान है, वो थोड़ा सा टीले पर, जहां कुंभज ऋषि के पास कौन गए, भगवान शंकर गए, वहां बरगद का पेड़, क्योंकि जहां जहां राम की कथा होती है वो विश्वास का प्रतीक, बड़ का पेड़ होता, बड़ विश्वास का प्रतीक है। बंटी भी दूध होता है, देखिए जो पौष्टिक पतासे, आयुर्वेदिक औषधि है, पतासे के साथ जिसका सेवन किया जाए तो शुक्र की वृद्धि होती है, और यदि बालों में लेपन कर दिया जाए तो काम का समन होता है। और भगवान राम ने प्रयाग में जो अक्षयवेट है उसके दूध का क्या कहाँ सेवन किया, बालों में सेवन किया। रामचरितमानस पढ़िए, अपनी लटाओं पर लगाए, क्यों, क्योंकि वो भक्ति के रूप में। और इतना ही नहीं, ग्रस्त जीवन, एक ग्रस्त जीवन की प्रक्रिया देखिए, साथ में सीता है, तो उसका लेपन किया, और लेपन किया तो क्या हुआ, काम वासना दूर रही। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद, जिस केले का हम सेवन करते हैं पौष्टिक होता है, मोटा होता है, केले के साथ दूध कर देते हैं, कहते हैं केला तो एक ऐसा फल है, चढ़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, तो धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, और राजी सत्य देवा, ओम जय लक्ष्मी रमना, ओ जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, ये सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, तो जन पातक हरिणा, ओम जय लक्ष्मी। देखिए सवाल की बात, सत्यनारायण की कथा मिल गई और भवानी की आरती हो गई। उस सत्यनारायण की कथा देखिए, जो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनका 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। ये सामान्य कथा नहीं है, स्कंद पुराण की रेवा खंड में से कथा है, सत्यनारायण की कथा, इसका क्या अमित फल है। तो बंधुओं, वो अनकई स्टेशन है,
हम तो ट्रेन के जाने वाले, वही बात है, हम तो ट्रेन का रास्ता बताते हैं आपको। अनकई से सीधे चले जाओ, स्टेशन पे से उतर के किसी से पूछ लो अगस्त बाबा का आश्रम, अगस्त बाबा का, और वो थोड़े टीले पे जाके वहाँ बड़गोल उसकी दाढ़ियां लटकी रही था। और नीचे एक ढाबा भी है, वो यूपी का ही है भाई, आपकी आवाज से पहचान लेगा। उससे कहोगे ना माए हैं ऐसे ऐसे तीर्थ में, बहुत अच्छी तरह रुपड़ के चुपड़ की रोटी वोटी आपकी सब बहुत अच्छी तरह देखिए, क्योंकि बाहर जाके खाने का प्रबंध ये भी, क्योंकि वही बात है भूखे भजन ना, वो भी तुम्हारा प्रबंध कर दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, ऊपर आप जाएंगे काकुआ सरोवर है, ये है, और बंधुओं कथा चलती रहती है। ऐसा लगेगा साक्षात अगस्त ऋषि जी महाराज वहाँ हैं, श्रोता के रूप में आप भगवान शंकर बनकर जा रहे हैं। और थोड़ा आगे झाड़ियों में ऐसा देखेंगे कि वो माया का प्रतीक देखिए, वो सती को मोह सा हो गया, ये सारा चित्र वही है। आगे साल के सारा वो दंडक वन पर महेंद्र मलियो सहियो देवात्मा हिमालय। मैंने जगदीश जी को बोला, एक जगदीश जाते कोर्ट से रिटायर्ड हुए, रावत जी के साथ जाते थे नरेला से, वो जगदीश जी गए, श्यामलाल गौड़ जी कई बार शिरडी गए, मकारा किस लिए, क्योंकि ये आदमी बहुत होगा, ये होगा वो होगा, खैर। अरे मका शिरडी तो जा रहा है तो मैं मना नहीं करूंगा किसी को मस्ते में, पर वहां चले जाना, बहुत प्रयास किया नहीं जा पाया, क्योंकि वो स्थान ऐसा है जहाँ अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है। सीता की भ्रमित हो गई, सोने का मृग मांग लिया, रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई, सीता को उठाने गया कि राम का ही वेश बना लेता हूं मैं, मेरे साथ अपने आप बोलेगी ध्यान दीजिए, और जब राम का वेश बना के गया बुद्धि भ्रमित हो गई, बोला अपनी पत्नी को कोई उठा सकता उस वेश में था लिया, कपटी मृग बना, मारिच हुआ, क्या से क्या नहीं हुआ, तुम कपटी मृग बन के जाना, मैं बाबा बन के जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर कर। स्वयं राम की भी बुद्धि भ्रमित हो गई, चाहे लौकिक लीला कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सीता ने कहा सोने का मर गया, पीछे पीछे चल दिए, गोविंद हरे गोपाल हरे। आगे चल के फिर वो नासिक का सारा क्षेत्र, वो डियर पॉइंट, मैं उस स्थान को बताता हूँ, होटल बन गए, मोटल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, नहीं तो एक मृग वहां चक्कर लगाने रोज आता था। आज से 30 साल पहले की बात है, जब धनवंतरी जी जीवित थे, मैं उस समय की बात बताता हूँ। उस मृग को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानियों के और फोटो खींचने के लिए उनके कैमरे होते थे, दूर से बैठ जाते थे सुबह से शाम तक, पता नहीं किस टाइम पे आ जाए, उसको डियर पॉइंट बोलते हैं। अब तो होटल मोटल बन गई है, ये वो शायद कहते थे ये वही सोने का मृग बनकर आया, ध्यान दीजिए, पर अब नहीं। फिर भी वो क्षेत्र का प्रभाव देखिए, जगह जगह वो मृग मिल जाएंगे, जैसे आप गोकुल और वृंदावन में जाएंगे अब भी पूंछ हिलाती देसी गाय मिल जाएंगे, ये स्थान का प्रभाव है। वहां शुक्र क्षेत्र में जाइए, वहां गली गलियों में शुक्र मिल जाएंगे। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल। शूर्पणखा की बुद्धि भ्रमित हो गई, मां बुद्धि भ्रमित ही तो हो गई, मैं भी सुंदर तू भी सुंदर, चल नाक काट दी लक्ष्मण ने, ध्यान दीजिए, बोला अब क्या है कि, बोली तो मैं नकटी हो गई, तेरी नाक कटी नकटी हुई, तेरा चेहरा लहू लुहान हुआ, इतनी भी सुंदर स्त्री हो, कहेंगे इतनी उपमाएं देते हैं, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरण सरस कृत भूषण भिन्न विराजई कविता बनी, पर उसकी थोड़ी सी नाक काट दो, फिर क्या कितनी सुंदर है, बोले तो नकटी है। वो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भक्ति बड़ी या चतुराई बड़ी, या ये जो सुंदरता तन में लिपटी है, पर तुलसी हरि की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल। हर दूषण को हर दूषण सम वो सही बोलो, किस किस की बुद्धि भ्रमित नहीं हुई, अयोमुखी की बुद्धि भ्रमित हो गई, उस सुंदरी की लक्ष्मण को जाके लिपट मारी, लक्ष्मण ने दूर जाके फेंका, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। श्यामलाल गौड़ ने कहा मैं वहां जा नहीं पाया, मैं 2 बार जा लिया, मगर तेरी भी बुद्धि भ्रमित हो गई। बड़े भाग्य से मिलते हैं, ध्यान दीजिए तीर्थ, नहीं तो जाने के बाद भी नहीं मिलते। मैंने ऐसे ऐसों को देखा है बंधुओं, हरिद्वार चले जाते हैं, बाजार में घूम आते हैं, बाथरूम में स्नान कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते, वैसे घूम आते, हम तो हरिद्वार में
ऐसे ऐसे भी देखे हैं। या फिर दर्शन नहीं मिलते, मंदिर बंद होते हैं। बड़े भाग्य से मिलता है, जिस प्रकार बड़े भाग्य से मनुष्य देह, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, ये बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, वो बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग्य से आप काम पर जा रहे हैं, आपको राम कथा मिल रही है। 20-20 लाख 30-30 लाख के ठेके होते हैं, जो त्रिपुंडधारी होते हैं, जो टेलीविजनों के सामने आते हैं, ध्यान दीजिए, कहने को बड़ा उपदेश देते हैं, हम ये छोड़ दो, माया छोड़ दो, वो छोड़ दो, जाते जाते 30-40 रुपए लाख। जब लाख 84 को तू भोग के आया है, जब लाख 84 फ्री में कथा मिल रही है, आप बैठे हो, कथा करने वाला खड़ा है, फ्री में डबली बजाई जा रही है। जूते नहीं निकालने पड़ते, आधा घंटे जूते के इंतजार में रहते हैं, कोई कोई जूते ना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। प्रसाद मिलना तो पहले ही मिल जाता है, फिर कोई रस्ती ये नहीं कि आरती के बाद उतरना है, आजादपुर को उतरना तो आजादपुर उतर जाओ। ईश्वर ने तुझको इंसान बनाया है, वो फिर भूल के उसको क्यों करता नादानी है, मानव तेरी जीवन की इतनी सी कहानी है, ये माटी की तेरी ये काया माटी में जानी है, मानव तेरी वो गए समीप महेश तब हंसी पूछ ही कुशला, दीन परीक्षा कवन विधि गया हो सत्य सब बात बड़े बड़े यहाँ वक्ता लोग बैठे हैं, अपने भाई बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, मैं इनका काम जानता हूँ, सुंदर है, तन से मन से धन से, नरेंद्र जी ये मेरे को जानते हैं, रोहतास जी बैठे हैं, भाई अपने पवन जी हैं, और वो मेरे कहाँ गए लाडले सुरेंद्र जी हैं, आदि आदि। एक टेक्निकल रूप से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी आपने एक बात को गौर किया कि मास प्राण और नवा प्राण जब आता, अब मास प्राण दूसरा विश्राम है, जब विश्राम, कमाल का विश्राम भी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को मैं नमन करता हूँ। किसी ने पूछा, आप पीछे से मैं राजस्थान गया हुआ था, बोले सारासर चले गए, ये चले गए, आप ओवैसियों के वहां चलो, अगर वहां चले गए, पर ये रतनगढ़ क्या मिल गया। अरे मगर तारा रतनगढ़ का जन्मभूमि है हनुमान प्रसाद पोद्दार की, कमाल कमाल के विश्राम दिए। जहां जहां विश्राम होता है देखिए, फिर आगे से एक नई बात शुरू हो जाती है, चाहे मास प्राण हो चाहे नवा प्राण हो। जब मास प्राण होगा इसका मतलब महीने में आपको एक कक्षा पूरी करनी है, मास प्राण विश्राम दे दिया, पर अब यहाँ दे दिया कि कैसे क्या परीक्षा हुई, कैसे क्या क्या लिया तुमने, अब बात खत्म हो गई, इसका मतलब फिर आगे का प्रसंग चलेगा। नवा प्रसंग, 9 का अंक अपने आप में पूर्ण होता है, देखिए 9 का जो प्राण हम करते हैं, नव दुर्गा, अब जानते हैं 9 महीने का ही इसलिए गर्भवास करता है क्योंकि 84-83,99,999 योनि भोगने के उपरांत तेरे को मनुष्य की योनि मिली। बड़े भाग्य से मनुष्य, खाखा योनियों की मार जीव होया लाचार। क्या परीक्षा ली तुमने, जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की परीक्षा किस ली, और सारी बात सच सच को, देखिए यहाँ जाकर ये सारी बात सच, पर एक बात को जान ले बंधु, परीक्षा कब ली जाती है, वास्तव में परीक्षा कब होती है, मुसीबत में परीक्षा होती है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, ये तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत रखिए सारी, जीने मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। सुग्रीव मिला राम जी से, हनुमान जी ने कहा ये मेरा, मैं इसका मंत्री हूँ, ये मेरे राजा हैं, निर्वासित हैं, कंदरा में पड़े हैं,
इसके अंदर मैंने स्थान को देखा, देखिए वैसे ही स्थान है वो बिंदु, वैसे ही भाव बन जाते हैं। हनुमान जी का जान जन्म वो गुफा देखी, ऐसा ही है, धुआं सा उठता है जैसे जापे की वो होती है कोठड़ी, कमाल की। आंखों देखी, 24 घंटे पाठ होते हैं वहाँ, बुकिंग रहती है दैया साहब कई कई महीने की। जब हम गए सतना के सेट करा रहे थे वहाँ कथा, 24 घंटे चलता रहता है, और 49 प्रकार की पावन बहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, ये तत्ववेता ने, भौगोलिक वाले हो गए, ये पवन कैसी है, हरि प्रेरित तो ये अवसर मरुत चले, क्यों? क्योंकि मरुत के ही तो पुत्र, पवन के ही तो पुत्र है, केसरी के नंदन है, पर पवन के संसर्ग से हुए, इसलिए निर्वासित कर दिया गया था अंजनी को, कुंजर वानर की कन्या जो अंजना थी, जिसके गर्भ से हुए। कि सास जड़ी ने मैं घर से काढ़ी और ले झूठे ओड्या में, और ये 9वां महीना गर्भवती मेरे आसंग न गोड्या। और उसी पर्वत की गुफा में जब लेटी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, अक्सर ऐसे समय में मुंह खुल जाता है, और ऊपर से ध्यान दीजिए वो पक्षी हुआ, आप जानते काग नाम का एक पक्षी पुराण में वर्णन आता है, ध्यान दीजिए, हनुमान जी का जन्म हुआ, ऐसा वो स्थान। क्या परीक्षा पूछे? सुग्रीव ने कहा मैं बहुत दुखी हूं। हनुमान जी ने मिलाया दिया, तो क्योंकि दुखी आदमी कहीं ना कहीं कहना चाहता है, रहीमन निज मन की भी था कि क्या दुखी हो, कि मेरी पत्नी का नाम मेरे भाई ने कर लिया रूमा। एक पेरेंटल नॉलेज के क्वेश्चन जान ले, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, जिस कारण किसने किया? बाली ने किया। बाली की पत्नी का नाम तारा था। बाली के मरने के बाद तारा ने किसकी चूड़ी पहनी? सुग्रीव की चूड़ी पहनी थी। सुग्रीव के पेट की लत्ता उड़ना जिसको कहते हैं, वो आदि पड़ता है। मेरी पत्नी का हरण कर लिया बड़े भाई ने, राज्य से निर्वासित, वैसा किया वैसा किया। राम मुस्कुराए, जैसे हम मुस्कुराए, एक मुस्कुराना भी एक अलग तरह का, जैसे भगवान शंकर मुस्कुराए, ये परीक्षा ले ली। पर सती तू एक बात जान ले, मुसीबत में परीक्षा लेने से भक्तों की भक्ति कम नहीं होती, क्योंकि करो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती, क्योंकि आभूषण का मूल्य नहीं होता, कीमत सोने का होता है। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल। तुम इतने दुखी हो, राम मुस्कुराए, भगवान शंकर मुस्कुराए, परीक्षा लिया है। तुम्हारी पत्नी का हरण तुम्हारे भाई ने किया, तुम कह रहे कहा? अरे मेरी पत्नी का हरण तो उस राक्षस ने कर लिया। देखिए अपना कितनी दिलासा दे रहे हैं। तुम इस गुफा में पड़े हो, अरे गुफा में तो पड़े हो, मेरा तो आज का भरोसा नहीं, कल खाओ, कैसे चलते हो? तुम्हें राज्य से निर्वासित तुम्हारे भाई ने किया, ये दंड तुम्हारे भाई ने दिया। अरे भाई भाई तो बन जा, तो भाई ना तो कसाई। मेरे को तो मेरे माता पिता ही ने भेज दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए, और एक संग नारी सुकुमार सुहाई। अब तुम राम लखन राम नाम लक्ष्मण दो भाई। अब तुम 2 भाई हैं, उसको तो ले। सुग्रीव को बड़ी तसल्ली हुई, पर सुग्रीव वही बात ना, थोड़ा मारा रोए और घना मारा सोए, थोड़ा फिर भी। बोला अच्छा तू तो मेरे से भी, बोला तू तो मेरा दोस्त हो, मित्र मिल गया, एक जैसे स्टाफ के हो गए, मिला हाथ। राम ने पीछे किया, बोले मित्रता की पहचान होता है, मुस्कुराए फिर, जैसे भगवान शंकर मुस्कुरा रहे। बोले जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। क्योंकि मित्रक दुख रज मेरु समाना, और आपन दुख गिरीते समझाना। और सुन ले कि जिनके असीमति सहज नहाई, ते सठ हट क्यों करत मित्रता। वे सठ, वे मूर्ख मित्रता नहीं करना साथ, मित्रता नहीं करते, क्योंकि सुग्रीव का पता था ये कैसे भाव इसमें बोल रहा है। ते सठ हट क्यों करत मिताई। और सठ का उल्टा क्या होता है? सठ का उल्टा ठस, क्योंकि राम जी को पता था सुग्रीव तो एक टाइम पे ठस हो जाएगा। लेते जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और होएगी नहीं, राज्य पे बिठा दिए, मार भी दिया बाली को। सुन सुग्रीव मैं मारियो,
बाल ही है कई बार, फिर वो ब्रह्म रुद्र शरणागत पर गए न उबर से। राज्य पे बिठा दिया, सब कुछ हो गया, राज का मद ऐसा हुआ, सब कुछ भूल गया। लक्ष्मण से कहा राम ने, अरे वो तो भूल गया, वो तो ठस निकल गया। बोले जी मुर्गा छाप नहीं हो तो लोकल होगा, गोविंद हरे गोपाल, तो छटाया ना मुर्गा छाप। ठीक, तो बोले जाके पता तो लाओ। राम मुस्कुराए, दे मुस्कुराने पे एक मुस्कुराना किस तरह का। लक्ष्मण जाके पता, लक्ष्मण तो क्रोध का है, और बाहर जाके तेरी किस्कंदा को अभी चला देता हूँ, ये कर देता हूँ। सूर्य को आवाज सुनाई दी, ये तो सच्ची कर दे। और अब उसकी पत्नी कौन थी? तारा भी थी। तारा भी अपने तो मांग सिंदूर विराज टीका मरक मत गौर, तो ध्यान दीजिए। तारा से कहा तू जा, तू समझा, तेरी मानेगा। और जब ऐसे ठस होते हैं वो घरवाली को आगे करते हैं, कोई लड़ाई होती है लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते। तारा आगे गई पति के कहने से, और जब उसको देखा मांग में सिंदूर, लक्ष्मण जी अरे कल तो तू छाती पीट रही थी, मांग के सिंदूर चूड़ी तोड़ रही थी, पहले तुम करा। बोले वही तारा तू? ये की तारा? बोले मैं वही तारा हूँ, अंतर इतना है जिसको तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो, जिसको इतने क्रोध होते हो रहे हो जिसपे, अब वो मेरा पति है। एक पति तो मेरा मर गया, दूसरी बार भी तो मत कर देना। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अब लक्ष्मण भी मुस्कुराए, देखिए मुस्कुराने का, देखिए मुस्कुराना, एक मुस्कुराने कमाल की। गई समीप महेश तब और देखी पूछी कुशला, तो लीन परीक्षा कौन विधि, पर कहूँ सत्य सब बात सियार। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम। सती ने जो कहा वही कहा। सती ने किसको कहा? अपने पति को कहा। सती ने पति को कहा, पति का त्याग करना पड़ा, अगले जन्म में पत्थर के यहाँ पैदा हुई, पत्थर के यहाँ पैदा हुई, इसके पर्वत के यहाँ पैदा हुई, पर्वत के यहाँ पैदा हुई, इसलिए पार्वती कहलाई। देखिए बड़े कमाल की बात, जो कौशल देश में जो पैदा हुई कौशले, वो कौशल्या कहलाई। सुमित्र देश में पैदा हुई, वो सुमित्रा कहलाई। जो कैकेयी देश में पैदा हुई, कश्मीर जिसको आज बोलते हैं, वो कैकेयी कहलाई। और ये बंधुओं जो पर्वत के यहाँ पैदा हुई, वो पार्वती कहलाई। देखिए कई बार आदमी कैसा समझ, जैसे लीला देखिए, क्योंकि ये परम पुनीत। अब ये दो की समाप्ति, दो से दो तक, बीच का सारा मैंने आपको बता कि परम पुनीत न जाई तजी, और किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप सिया। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि। शब्दों का चयन देखिए, फीडिंग देखिए, यहाँ शंभु कहा, शंभु नहीं कहा, यहाँ महेश कहा। मुनि महेश मन मानस, महेश जी सो गए? तुम्हारी माँ ने नाम बहुत सोच समझ के रखा था ये। मुनि महेश मन मानस हंसा। और महेश जी क्या कहे कि प्रगति न कहते महेश कछु, क्योंकि हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करना बड़ा पाप है, इसलिए महादेव से भी। देखिए इसको क्या कहते हैं, सांप सचुंदर जैसी स्थिति। सांप सचुंदर को आप देखा है? सचुंदर एक मटबीला सांप को होता है, कच्ची। सांप का क्या होता है? सुगंध प्यारी होती है चमेली के वहां, और आपके जो खेतों में क्या बोते हैं, धान, सांप ऐसे मिल जाती है जहाँ खुशबू सांप को प्यारी होती है, जहाँ जहाँ खुशबू होती है, चमेली के हुए, जैस्मिन के, इनके पेड़ों की। इसीलिए ज्यादा खुशबूदार पेड़ अपने घर में मत लगाया करो, नहीं तो सांप आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कथा के साथ ये व्यथा भी साथ है, ध्यान दीजिए। पड़े रहते हैं बेसुध से सुगंध में, पर वही बात है, भूख तो लगती है। वही बात है, जैसे कामी आदमी काम कितनी देर कर लेगा, काम कितनी देर कर सकता, काम की भी एक सीमा होती है। काम सीमित समय में कर सकता है, पर राम असीमित समय में राम से मिल सकता है। खैर,
पड़े रहते हैं बेस पर, जब भूख लगती है उनको कुछ क्या मिले बेसोच से हुए रहते हैं खुशबू में। और उस पेड़ों के वहां जो है वो छछूंदर घूमते रहते हैं, अब वो छछूंदर को ही मुंह में लावली। पर देखिए उसका दुर्भाग्य है, यदि सांप छछूंदर को खा जाता है, सांप छछूंदर को खा जाता है तो सांप मर जाता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सुन लिए, सांप छछूंदर की स्थिति, वो दोनों उसमें बेचारा हो। और यदि सांप छछूंदर को छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है फिर लेने के बाद। श्री राम जय राम। पर प्रभु ने एक एक्सेप्शनल केस जरूर बनाया सांप के साथ भी। यदि मुंह में गलती से ले ली भी तो साथ में पानी हो तो एकदम पानी में डुबकी मार देता है तो उसकी स्थिति वैसी रहती, कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। खैर ये मैंने एक बात बताई थी, सांप छछूंदर यानी ना छोड़ते बनता ना निगलते बनता। आगे भी कुआ पाछे भी कुआ, देखिए कमाल की बात, आगे भी कुआ पाछे भी कुआ, दोनों का ना डर लग गए, इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मां सिर लग गए, पैज के ऊपर जहर का प्याला। पैज किसको कहते हैं, आजकल के बच्चे नहीं जाने, पैज कहते हैं शरद को। भाई कितने की पैज लगाई, तो हरियाणा के हो, जानते ना पैज, पैज के ऊपर जहर का प्याला। जहर का प्याला हो भाई, एक घूट भर ले तेरे को 1000 रुपए, अरे 1000 रुपए तो तब लेगा जब जिंदा रहेगा। पैज के ऊपर जहर का प्याला, कदे घूट भरा नहीं करते, आगे भी कुआ पीछे भी कुआ, दोनों का नाम मर लग गए, इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मां सिर लग गए, पैज के ऊपर जहर का प्याला, कभी घूट भरा नहीं करते, और मरती बरिया दुश्मन के सिर दोस्त धरा नहीं करते, उसकी करनी उसके आगे कदे जिक्र करा नहीं करते, मरती बरिया दुश्मन के सिर दोस्त धरा नहीं करते। श्री राम जय राम जय जय राम। इस राम की कथा में नारायण नर बन के जो कलीला कर रहे हैं भगवान शंकर भी देखिए। और इस तरफ भी, और घर में भी तो स्थिति हो जाए, माँ की सुनोगे घरवाले की सुनोगे, जब तुम खुद बड़े हो जाओगे घरवाले की सुनोगे, छोरे की बहू की सुनोगे, ऐसा ही होता है ना। सही कह रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। इसको कहते हैं सांप छछूंदर की स्थिति, आज भगवान शंकर के साथ होगी ना। राम को, राम तो मेरी राम है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम और जान ली। पर सती को दोष नहीं दिया, पर एक कमाल कर दिया, देख एक पैसेज निकाल लिया, इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग पैसेज कह दिए। ठीक है, अब मेरी अर्धांगिनी कैसे हो सकती है, इस जन्म का तो वही है, यहाँ साथ पूरा हो गया, आगे बहुत सुंदर कथा चलेगी। पर सुनिए, फिर दोबारा सुनिए, ये तो परम पुनीत न जाय तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप, सभी परम पवित्र है, सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, है तो पवित्र है ये तो जो एक है वही बात है। या चोटी त्रिवेणी जाके चुनती है ना बुद्धि, एक कहावत है, स्त्री की बुद्धि कहाँ होती है, बुद्धि देखिए, ये यहाँ ब्रह्मरंध्र है, ये क्या है, ये बुद्धि। भी पता है स्त्री की 13 दिन में नहीं होती, कितने दिन में होती है, 12 दिन में। 12वां बुद्धि है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, फिर मन और बुद्धि, फिर 13वां चित्त, वो पहले ही चित्त हो लेती है, 13वां तो चित्त है। ये जीव तो चित्त होगा, वो तेरे से पहले ही चित्त हो गई, क्योंकि बुद्धि का प्रतीक है। और स्त्री की बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि के पीछे होती है, ये यहाँ से त्रिवेणी होती है, त्रिलटा त्रिजटा, 3 लटाएं चलती हैं, और चलते चलते फिर 2 रह जाती हैं, कभी छोटी और फिर नेचर जाके एक ही रह जाती है। त्रिवेणी हुई गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए उस भवानी का एक रूप। आगे चलकर गंगा यमुना ही रह जाती है, वो भूगर्भ रह जाती है सरस्वती, पर फिर आगे चल के वो एक ही रह जाती है, केवल गंगा ही रह जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हम भीमा शंकर में थे, पीछे से उतर जी हो भीमा शंकर के दर्शन किए, बहुत सुंदर है। माताएं बहनें भी जाती हैं, और आपको पता जहाँ माता बहनें जाती हैं वहां जहाँ दुकान की होती है वहां भीड़ ज्यादा होती है, 1 घंटे लगने होते 4 घंटे भी लग जाते हैं। खैर ये तो एक बात है, बात तो। और जो ही वहां बंद वो रेलिंग लगने लग रही है, अब तो काफी विकास हो गया वहाँ, देखिए रेलिंग जो लग रही है, इतना बड़ा सांप निकल गया। हमने अपने वो हिंदू तीर्थ दर्शन पे देखा, आपने रणधीर जी ने देखा होगा क्या, इतना बड़ा सांप निकल गया वहाँ। ये तो शंकर की भूमि है बंधु, और वहां जाके एक दुकान में घुस गया, वो दुकान वाले से जे साथ दुकान बोले यहाँ तो दुखस्ते रहते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता। देखिए प्रभु की कृपा, देखिए स्थान का, ये स्थान और समय का प्रभाव है बंधु।
उस स्थान का प्रभाव देखिए जो मैं कह रहा था। कभी आपको मौका मिले अगस्त्य आश्रम पे जाइए। मैं कर मना नहीं करता आप शिरडी जाओ या कुछ जाओ। क्यों? क्योंकि यदि आपकी घरवाली कह देगी तो आपको जाना पड़ेगा। श्री राम जय। और नहीं तो हमारे की तरह रहो कि नहीं जाना भाई, नहीं जाना। लाखों करोड़ों में जो खेलते हैं, जो राम मंदिर के लिए दान नहीं दे सकते, कहते हम तो हिंदू हैं ही नहीं। अरे हिंदुओं संगठित हो, जालीदार टोपी सिर पे ना आ जाए। राम की कथा बीच में ऐसी जालीदार आए तो कुछ भी अनपढ़ गया था, कभी ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ये इतना भी होना हो। गोविंद हरि गोपाल कितना बड़ा उपक्रम, कितना बड़ा प्रपंच रखा गया मंदिरों में। देखिए क्या हमारे संतों का। खैर इस बात पे मैं विवाद नहीं देना चाहता। आस्था से जुड़ा पर्सन है, लोगों का मान जाओ आस्था। खैर कर्म के बिना तो कुछ होता नहीं बंधुओं। पर वही बात है, हमारे यहाँ तो हिंदू सहिष्णु है बंधुओं। और अब समय आ गया है, इस बात को जान लें आप। अब जाति पाति में ना बटें, आप छोटे बड़े में ना बटें। आप केवल इतना जान लें कि हिंदू हैं आप। बड़ा मुश्किल है, विषम दौर से गुजर रहे हो आप। इस तत्व को जान लो। ये तत्व ज्ञान यो महामनीषियों की है धरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रसाद बेच रहा था, ध्यान दीजिए, मैं भुज में था। वहां तो गए नारायण स्वरूप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा तक। हिंदुओं ने रोजगार दे रखा, सारे मुसलमान प्रसाद बांटने वाले, सारे दुकान वाले मुसलमान। मैं बैठ गया वहां, मैं एक बात बता रहा हूँ। फिर वो चाय सी पीने लग गए। वो एक साथ वाले बोले देखे उसने वो निशान से लगा रखे, वो लगाते ना 700 से। हम उठ गए वहां से, देखा तो बड़ी मुश्किल से वो चाय की दुकान मिली उसे। उससे खैर फिर मैं उस दुकान पे दोबारा आया। मगर ये लगता, मगर क्या है यार, ये मंदिर मंदिर का ऐसे क्या है भाई, तू करता है? बोला हाँ ये तो हमारा काम है, ये है वो है हिंदू का, फिर करते हैं। फिर वैसे ही पूछ लिया, कुछ बात पूछी। बोले जी हम तो अपने उसके ही हैं, जहाँ हमारे को हुक्म हो जाता हम तो वहीं हैं। बात सुनिए। और मेरे से कुछ नहीं पूछा उसने, अनपढ़ है। इंद्रों में मेला लगता है वहां, ध्यान दीजिए, वो होता है। और कुछ नहीं पूछा, केजरीवाल का हाल पूछ लिया अपने चाचा का। श्री राम जय राम जय जय राम श्री। बोले केजरीवाल का क्या हाल है? बड़ा सुंदर हो रहा है। मैं वहीं जाके क्यों नहीं बसता, यहाँ क्यों पड़ा? लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते। इसी मानसिकता में पड़े रहोगे बंधुओं, फिर तो उधरम भरी बन, उधर भरने वाले उधरम भरी बन अनात्म बन गए। भूतों की शादी में कनात से तन गई, किसी व्यापाचारी के बन गई बिस्तर। लिया बहुत ज्यादा दिया बहुत कम, मर गया देश रे जीत रह गए। सब तरह की ऐसी भी होती है यात्राओं में, पहले जाने से पहले भंडारा ढूंढते हैं। ऐसे भी होते हैं लंगर ढूंढते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे भी होते हैं, सब तरह की दुनिया है। उधरम भरी बनना तो बन गए सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यन अज्ञान कवि हुए, कमाल का लिख दिया कि हो मेरे आदर, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। तू सिद्धांतवादी कहता अपने आप को? अब तक क्या किया तूने, जीवन क्या जिया? उधरम भरी, उधर उधर को उधरम भरी बन अनात्म बन गए, आत्मा ही। गीता कहती आत्मा नहीं मरती, पर तूने तो आत्मा ही मार दी। उधरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यापाचारी के बन गए बिस्तर। लिया बहुत ज्यादा दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीत रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, लोहित होता भला करने वाला। लोहित एक्सप्रेस भी चलती है इस तरफ, देखिए एक द्वार से। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणासी मां को हंकाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल डाला। टेरियार कुत्ते की एक नस्ल होती है जो एक समय आने पर अपने मालिक को ही खा जाती है। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को, अपने को मालिक को ही। टेरियार कुत्ते कौन से हैं? भाइयों से, रिश्तेदार, ससुराल के रिश्ते, उसको सारा पता है। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल डाला, लिया बहुत ज्यादा दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। रणजीरी जी एक बात हो रही थी, संत है ये। मैं दिल्ली वाले इस समय धर्मशाला में उसमें था, क्या बोलते हैं उसको दिल्ली वाला को, उसमें गोवर्धन में जहां मैं था, सेवा सदन। मेरी बात हुई थी, वैसे ही बात हुई। जितने जाते हैं 50% कैसे होते हैं? मैं तीर्थों की भी बात बता दूं, ये मत जानी सारे सच्चे ही हो है। असली जते ना तो अपने भाई के जाकर आजी, ससुराल के बिगाड़ कर आजी, रिश्तेदारों से बिगाड़ कर आजी, पर जीव सामाजिक जीव है। एक जाओ, चलो तीर्थों पर चले जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर वहां क्या करते हैं, ऐसे
ऐसे जाके जो तीर्थ मेरी कमियां निकालने लग जाती हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। फिर वो भंडारे देखने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं। कहने का मतलब, उदरम भरी बन नाथ बन गए, बहुतों की शादी में कनात से तन गए, इसी व्यापाचारी की बन कथा ये समय सिखाती है बंधुओं। भंडारा मत खाइए, यदि आपने इतनी शक्ति है कि उस भंडारे में कुछ दे सको तो खाइए। आजकल भंडारे कोई फ्री में बहुत कम होते हैं, तो सामूहिक होते हैं, अपनी सब बलाएं टालते हैं, अलाए भलाएं तांत्रिक पांत्रिक ये होती हैं। मैं ये मना नहीं करता, करो, दो, पर उसके नाम का अपना यथेष्ट शक्ति दो। या फिर सार्वजनिक रूप से इतने भंडारे हैं, चलो उसमें सेवन कर लो, आपकी मजबूरी है जो है, ठीक है। नहीं तो आज भी बंधुओं यही है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो मंदिरों के पुजारी को क्यों नहीं उठ भर पाते? नाना प्रकार के उनके पास सीधे आते हैं, नाना प्रकार का वो आता है, ये आता है वो। मैंने में यही बात कर रहा था धर्मशाला। मगर पंडित जी अब ऐसे अगर काम करो कि अगले जन्म में तुम नौकरी मिले, ये काम ना करो। गोविंद हरे स्वामी दयानंद थे बंधुओं, ध्यान दीजिए, मैं उनके स्थान तक गया, पंडित जी पंडित थे जन्म से, पर उन्हें क्यों जगाया उस समय में? लेर का अंधेरे यही काम कर लेने लग जाते थे। एक समय में जगाया, अरे ब्राह्मणों किस उसमें जा रहे हो तुम, नौकरियों पे जाओ, आगे आगे कोई पूछने वाला नहीं, तो गुजारे भी नहीं होंगे तुम्हारे, ध्यान दीजिए। उन्हें चेताया था, जगाया था, वो एक अलग बात है। आगे चल के उनको इतनी विकृति आ गई कि हम सनातन वालों के पीछे पड़ गए। तो बंधुओं, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, महान निबोधक कथा वो होनी चाहिए जो हमारी व्यथा को मिटा दे, जो हमें जीवन जीना सिखा दे। बोलिए जाओ रामचंद्र महाराज की जय हो। और आदे श्री विनोद गौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर कथा के बहुत सबके सन्मुख में आदे धर्म प्रेमी मतलब समय हो